Hello, good morning student. Happy New Year to all students. Okay, today our video lecture is subject Hindi Standard 6th. Standard 6th में हमारा lesson number 1 complete हो गया. Then we came lesson number 2. So, what is the name of lesson number 2? अनूठे इंसान. क्या नेम है? अनूठे इंसान. अनूठे यानी अलग तरीके के इंसान, मीन्स उनके में सच्चाई हो, त्याग हो, सद्भावना हो, वो. ओके, सो वी स्टार्ट. फर्स्ट पेज नंबर 6 टेक आउट. इस इकाई में दो प्रसंग है, यानी ये क्या इकाई है, उसमें दो प्रसंग दिए हुए हैं. प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है. पहला जो प्रसंग है ना, वो महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट है, उनके बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की क्या देते हैं, प्रेरणा देता है. जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है. ओके, सो हम फर्स्ट करेंगे ऐसा था नेपोलियन वाला. फर्स्ट प्रसंग हमारा ऐसा था नेपोलियन. सो नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था. नेपोलियन जब छोटा था तभी से वो क्या था, सत्यवादी. सत्यवादी मीन्स वो हमेशा सच ही बोलता था. एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था. एक दिन दोनों भाई बहन क्या खेल रहे थे, आंख मिचौनी. इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था. इलाइजा कहाँ छिप गई थी, आंख मिचौनी में, और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ा. अचानक क्या हुआ, वह एक लड़की से जा टकराया और वो लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी. लड़की के पास क्या थी, अमरूद की टोकरी थी, और वो उससे अचानक टकराया. तो वो टकराने की वजह से क्या हुआ, नेपोलियन की टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई. जो कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद क्या हो गए, खराब हो गए. वह रोती हुई कहने लगी, अब मैं माँ को क्या कहूंगी, यानी वो डर गई कि अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी. तो इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले. इलाइजा को था कि ये टोकरी ना उसके बाइक से गिरी है, तो मेरा भाई उसकी भरपाई ना करे या उसे कुछ दे नहीं. इसीलिए इलाइजा वहां से निकलने के लिए बोल रही थी अपने भाई को कि यहाँ से चलो, चले भाग चले. तो अभी देखो उसके भाई ने क्या कहा, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है. यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो. उन्होंने बोला अपनी बहन को, नहीं, ये हानि यानी ये नुकसान मेरी वजह से हुआ है, तो मैं उसका क्या करूँगा, भरपाई करूँगा. और नेपोलियन की जेब में 3 छोटे सिक्के थे, तो उसने वो लड़की को दिए और बोला कि मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, वो तुम अभी रख लो. इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी. फिर वो लड़की ने कहा, ये 3 सिक्कों से क्या होगा, इससे थोड़ी कुछ होगा, और मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी. लड़की ने ऐसे कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे. उन्होंने बोला ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, मेरे घर में पैसे हैं, तो मैं मेरी माँ से तुम्हें दिलवा दूंगा. इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी. तो बोला कि इसे घर लेके चलोगे तो माँ क्या हुई, नाराज होगी. नेपोलियन नहीं माना, वो लेके गया लड़की को अपने घर. वो उस लड़की को अपने साथ घर ले गया. माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए. उसने अपनी माँ को बोला कि सारी घटना बताई और बोला कि आप मुझे घर खर्च के लिए या जेब खर्च के लिए यानी पॉकेट मनी आप जो देते हो उसमें से आप इसको क्या दे दो, लड़की को दे दो पैसे. ठीक है, मैं तुम्हारे सच्चे से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा. माँ ने ऐसे कहा उसे कि तूने मुझे सच बताया, मैं क्या हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ, मगर याद रखना 1 महीने तक तुझे
जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने उसे कहा, ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई, क्योंकि उसकी क्या हो गई, उसने जितने पैसे से अमल लिया वो उतने पैसे उसे मिल गए, तो वो नए पैसे लेके खरीद सकती है या अपनी माँ को बता सकती है। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद मिला। देखो आप ये, और ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमारे से कोई गलती होती है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि नेपोलियन हमसे क्या था, डिफरेंट थे। उन्होंने भी जो गलती की थी, मिस्टेक की थी, उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और उसकी माँ ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। चलो मेरी वजह से हुआ है तो कोई बात नहीं। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने का उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। यानी उसको ये सजा मिली तो उसको वो फील नहीं है कि मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, सैड नहीं है, बल्कि वो हैप्पी है, आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। यानी सच में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला क्या है, इंसान है। उसको बचपन से ही खुद पर क्या है, दृढ़ विश्वास, यानी अंदर कॉन्फिडेंस है खुद का, और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी उसमें। तो हमें भी क्या करना चाहिए, नेपोलियन की तरह हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती होती है, आप कोई बच्चों को मारते हो, फिर अपनी गलती छुपाते हो कि नहीं मैंने नहीं किया, इस तरह से बहाने निकालते हो, तो ये क्या है, आपकी बैड हैबिट है। आप सच बोल दो, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जो भी पैरल या झगड़ा होता है वो। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंसिडेंस यानी फर्स्ट प्रश्न खत्म हुआ। देन हम सेकंड प्रश्न में आएंगे, जिसका नाम है सच्चा दान। क्या नाम है, सच्चा दान। सच्चा दान यानी ट्रूली डोनेट, दान यानी डोनेट, चैरिटेबल, दान करना। देखो आपको यहाँ पे बताया हुआ है 4-5 क्या है, गर्ल्स है, और महात्मा गांधी जी है और उनके पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, मालबार केरल की बात है। वहाँ बड़गड़ा नाम का गांव है, वहाँ पे सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी का आश्रम था, तो वहाँ पे सभा आयोजित थी ना, तो उन्होंने सभी बहनों से उनके जेवरों की क्या मांगी थी, भीख मांगी थी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली, यानी बहुत सारी चीजें भेंट में मिली थी। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। यानी ये जो भेंट में मिली हुई और ये जेवर मांगे थे, तो गांधी जी उनको क्या करने लगे, नीलाम करने लगे। फिर है उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। कौमुदी नाम की एक 16 वर्ष की कन्या थी, वो धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। उसने अपने हाथ की सोने की एक चूड़ी निकाली और वो उतार के गांधी जी को दिया और बोला कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर दोगे। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे। गांधी जी ने बोला हाँ ठीक है मैं दूंगा, इसलिए वो हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी कौमुदी ने। फिर क्या हुआ, यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। उन्होंने बोला मैंने 2 नहीं मांगा, चलेगा तुम 1 दोगी तो भी मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा। तो फिर क्या हुआ, इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार, यानी वो सुना, फिर भी उसने अपने गले का स्वर्ण हार भी उतार दिया, गले का हार। गांधी जी ने पूछा तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है इसके लिए। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानून में से रतन जड़ित बूंदे भी क्या किए, निकाल दिए।
गांधी जी ने पूछा, तुमने आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना। यानी ये पूछा कि तुम ये सब मुझे दे रही है तो अपने माता पिता से आज्ञा ली है, उनसे पूछा है, परमिशन ली है। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है न, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। इसके पिता कहाँ है? यहाँ पे हैं, मानपत्रों में वही बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि गहने दे देने के बाद तुम फिर से गहने नहीं बनवा सकोगे। ऐसे बोला, तुम मुझे दे दोगी बट बाद में नहीं बना सकोगी। तो कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली कि हाँ ठीक है चलेगा। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा, यानी उसे अपना जो त्याग किया उसकी कुछ परवाह इतनी नहीं थी। चलेगा, गए तो गए, तो मुझे गांधी जी की क्या चाहिए? हस्ताक्षर चाहिए, क्योंकि गांधी जी कौन थे? देश प्रेम के नेता थे। तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तो गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा जो है ना, वो तुम्हारा त्याग ही सच्चा क्या है? आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो हमें भी देश के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे काम करने चाहिए, मदद करनी चाहिए देश की। कोई यानी बीमार होता है कि क्या किसी को हमारी हेल्प की नीड होती है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हमारा सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसमें ये क्या है? देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। ओके, ये समझना है। देन हम देखेंगे वर्कबुक, ठीक है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से वर्कबुक में है, तो हम वर्कबुक देख लेते हैं। See your workbook. पेज नंबर 12, अनूठे इंसान वर्कबुक में, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? पकड़ा पकड़ी, आंख मिचौनी, टेनिस की खो खो। तो क्या आएगा? बी, आंख मिचौनी। फर्स्ट में क्या आएगा? बी, आंख मिचौनी खेल रहा था। नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? 2 सिक्के, 3 सिक्के, 4 सिक्के कि 5 सिक्के? तो 3 सिक्के दिए। कितने दिए? 3 सिक्के, बी। थर्ड नंबर, नेपोलियन कैसा इंसान था? नीडर, दिलदार, बहादुर के अनूठा? तो हम क्या लिखेंगे? दिलदार, बी इसमें भी। और 4 नंबर में, कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? हस्ताक्षरों की, आवेदन पत्रों की, मानपत्रों की कि आभूषणों की? तो क्या आएगा? मानपत्रों की, सी। ओके, देन हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट, इसमें आपको ब्रैकेट में दिए, उसमें से आप लिख लेना। नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह खाली जगह था, तो क्या आएगा? सत्यवादी। नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी, अमरूद। क्या आएगा? अमरूद। नेपोलियन के टकराने से उसकी खाली जगह नीचे गिर गई, तो टोकरी। बचपन से उसे खुद पर क्या था? विश्वास था, दृढ़। तो दृढ़ आएगा। वहां खाईजगह नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। कौन सा गांव था? बड़गड़ा। गांधी जी ने उपस्थित बहनों से खाईजगह की भीख मांगी, तो जेवरों की। गांधी जी ने खाईजगह से कहा, कौमुदी से। खाईजगह से बढ़कर कुछ नहीं है, तो क्या आएगा? देश प्रेम। देश से प्रेम करोगे, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। देन क्वेश्चन 3 देखो आप। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण करना है। लड़की को डर था कि अब वह केले कहाँ से खरीदेगी, कीचड़ में गिरकर अमरूद खराब न हो गए हों, कि वह माँ को क्या जवाब देगी? तो क्या आएगा? लास्ट वाला क, अब वह माँ को क्या जवाब देगी? नेपोलियन भागा नहीं, क्योंकि वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। वह निडर था कि वहां से भागना संभव नहीं था, तो क्या आएगा? वह लड़की को जो हानि हुई थी उसकी भरपाई करना चाहता था। माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि वह लड़की को धक्का देकर भागा।
नहीं था। उसने माँ को सच सच बता दिया कि उसने अपने जेब खर्च का पैसा दिलाया था। उसने माँ को सच सच बता दिया। भाषण समाप्त कर गांधी जी महिलाओं से उनके जेवर मांगने लगे, सबको अपने हस्ताक्षर देने लगे कि भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। तो भाषण समाप्त कर गांधी जी महिलाओं से उनके जेवर मांगने लगे। गांधी जी ने कौमुदी के हार को सच्चा आभूषण बताया, त्याग को सच्चा आभूषण बताया कि साहस को सच्चा आभूषण बताया। तो क्या आएगा? त्याग को सच्चा आभूषण बताया। 5 में व। ओके, देन हमारा आएगा क्वेश्चन आंसर। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हमें लिखने हैं। ठीक है, देखो नेपोलियन किससे टकराया? तो हम क्या लिखेंगे? नेपोलियन एक लड़की अमरूद बेचने जा रही थी, उससे टकराया। अगेन रिपीट कर रही हूँ, नेपोलियन एक लड़की अमरूद बेचने जा रही थी, उससे टकराया। अमरूदों के खराब हो जाने का क्या कारण था? नेपोलियन के टकराने से अमरूद क्या हो गए? कीचड़ में गिर गए, तो अमरूद क्या हो गए? खराब हो गए। इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? क्योंकि उसकी भरपाई उसके भाई करने वाला था, उसके भाई को करनी पड़ती और उसके भाई से हानि हुई थी, इसीलिए। नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। कैसा था? सच्चाई के पथ पर चलने वाला। बड़गड़ा गांव किस राज्य में है? तो बड़गड़ा गांव केरल राज्य में है। कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? तो कौमुदी ने गांधी जी को सोने की चूड़ियां, 2 सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्णहार और रतन जड़ित बूंदे, ये सब दिए। कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दिए? क्योंकि इसको गांधी जी के क्या चाहिए थे? हस्ताक्षर चाहिए थे। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? क्योंकि इसके कारण उस लड़की की हानि हुई थी और वह लड़की रो रही थी कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी, तो उसकी भरपाई करने के लिए पैसे देने थे उसको, इसलिए वो अपने घर पे ले गया। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? हम लिखेंगे गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तुम्हें यह मालूम है कि गहने दे देने के बाद दूसरी बार नहीं बनवा सकोगी नए गहने। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? गांधी जी ने क्या लिखा कि तुम्हारे आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। क्या लिखा? तुम्हारे आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। ओके, देन हमारा आपका क्वेश्चन 5 है प्रश्नों के उत्तर। उसमें के बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? भाषण समाप्त कर वो नीलामी करना चाहते थे, इसीलिए वो धन इकट्ठा कर रहे थे। नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? तो नेपोलियन की सत्य से उसकी माँ तो खुश हुई, बट उसकी माँ ने क्या कहा? तुम्हें यानी महीने की जो जेब खर्च में देती हूँ वो अभी तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ भी। कौमुदी कौन थी? तो एक कन्या थी। उसने अपने देश प्रेम का किस प्रकार परिचय दिया? तो उसने गांधी जी को सोने की चूड़ियां, रजत सोने का सुवर्णहार और रतन जड़ित बूंदे निकाल कर दिए भेंट। गांधी जी जो भेंट इकट्ठे नीलाम कर रहे थे और उसने अपने आभूषणों के बदले गांधी जी से हस्ताक्षर मांगे, यानी उसने ये आभूषणों को परवाह न कर त्याग की भावना रखी। ओके, देन 4 और 5, 4 आपको डू योरसेल्फ अपने आप लिखना है, 5 नहीं करना है। क्वेश्चन 6 में क्या है? गांव में घटी कोई आपको देखी घटना आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन 7 में है संयुक्त वर्ण से 2-2 शब्द बनाने। क्वेश्चन 8 आप नहीं करना। देन क्वेश्चन 9 लिंग परिवर्तन है, तो ये आपको होमवर्क में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।